माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एवं मेरे वार्ड से संबंधित, आजू बाजू वार्ड से संबंधित सभी माता शक्ति को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज यह विशाल जनसमूह अगर यहाँ पर विरोध में उतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी और रोड और सफाई को लेकर उतरा है। राजनांदगांव नगर निगम हो या प्रदेश के अन्य जो नगरीय क्षेत्र हैं, निश्चित रूप से उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। घर के व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, प्रत्येक घर में नल लगाना है। और केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य दिया था 50 लाख का, अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो अभी तक 26 लाख की नल जल योजना का काम हुआ है। मंत्री मुर्दाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, गरीबों का चावल देना होगा, सड़क का निर्माण करना होगा। आज हम लोगों ने पुतला दहन शिव डहरिया और महापौर जी का किया है। वो इसलिए क्योंकि आज शहर में पानी को लेकर इतना विकराल स्थिति पैदा हो चुकी है कि लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दिए हैं, आपस में लड़ाई गाली गलौज करते हैं, क्योंकि एक पानी के कारण। क्योंकि नगर निगम प्रशासन का एक मूलभूत सुविधा में अपना कर्तव्य होता है, जो कि वो महापौर जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। पता नहीं किस सपने में डूबी हुई है महापौर जी, आज तक के मुझे पता नहीं चला। क्योंकि आज गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी का मौसम है। आज 44 डिग्री सेल्सियस पे आज तापमान पहुंच गया है, जिसमें पानी की मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, जो कि नगर निगम में कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि आज मेरे वार्ड में मैं आज विगत 2 महीने 3 महीने से परेशान हूँ, पानी को लेकर मेरी जनता परेशान है। हमारे बाजू वार्ड में वार्ड के कांग्रेस के पार्षद निवासरत हैं, वहाँ पर 6 महीना से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे वार्ड में भी पानी की अगर सुविधा नहीं है, अगर मैं विपक्ष की पार्षद हूँ तो चलो मुझे लगता है कि हो सकता है मेरे साथ छेड़छाड़ किए होंगे या मेरे वार्ड में पानी नहीं भेजना है करके कुछ आड़ा करे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे शहर में ये स्थिति पड़ी हुई है, जिससे महापौर की निष्क्रियता सदा दिखती है। और ऐसे निकम्मी महापौर को जनता जरूर जवाब देगी। अगर महापौर निर्वाचित होकर आती, जनता की आवाज़ से उठ के आती, तो कहीं ना कहीं वो जनता के हित के, महिलाओं की पीड़ा को समझती। चूँकि पार्षदों के दम पे वो उन्होंने जीत के आया, उनका सत्ता सरकार था, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बस और कुछ नहीं है इनके कार्यकाल में। चलिए अब मैं आपको उस वार्ड का भ्रमण कराऊंगी, मेरे वार्ड में भ्रमण कराऊंगी, बाजू वार्ड में भ्रमण कराऊंगी। अगर अमृत मिशन के अगर पानी मिला होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। अमृत मिशन पूरा फेल कर दिया है इन्होंने, जबकि प्रधानमंत्री की एक अच्छी सोच थी हमारे नरेंद्र मोदी जी की कि हम जनता को उनके घर में सुलभ शक्ति और अच्छे से पानी की उपलब्धता कराया जाए। लेकिन ये निकम्मी सरकार, कांग्रेस की महापौर और नगर निगम में और राज्य में बैठी सरकार इतनी विफलता को अपना दर्शा चुकी है कि जनता आज उसके लिए त्राहिमाम कर रही है। पार्षद दल ने स्थानीय लोगों के साथ में मिल करके मंत्री जी और महापौर जी का पुतला दहन किए हैं। कारण 2 प्रमुख विषय हैं। लोगों के पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, और मंत्री जी को भूमि पूजन किए हुए, डामरीकरण के 10 करोड़ राशि का भूमि पूजन किए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक काम चालू नहीं है। तो क्या महापौर जी और मंत्री जी मिल करके बारिश में काम चालू करवाएंगे डामरीकरण का? हम चाहते हैं कि बारिश लगे उससे पहले इसका निर्माण काम चालू हो जाए। और निर्माण काम चालू होना ये दर्शा रहा है कि महापौर जी ठेकेदारों से मोल तोल करने में जुटी हुई है, ताकि जो है ठेकेदारों के पास में डिमांड जो गया है वो डिमांड की पूर्ति हो और वर्क आर्डर जारी हो। हमारे पास जानकारी कि वर्क आर्डर भी नहीं कर रही महापौर जी। शासन ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो है 300 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट जैसा आप बता रहे हैं उन्होंने स्वीकृत किए हैं। ये तो धन्यवाद देना चाहिए राजनांदगांव वासियों को कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट राजनांदगांव के लिए आया।
लेकिन नगर निगम में जो बैठे हुए हैं, आज की तारीख में जो सत्ता में हैं, आज की तारीख में जो अधिकारी इसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी है। क्या नरेंद्र मोदी जी या रमन सिंह जी या भूपेश बघेल जी पैसा दिए वहाँ के मॉनिटरिंग करेंगे क्या? मॉनिटरिंग तो नगरीय निकाय को करना है। क्रियान्वयन एजेंसी नगर निगम है। नगर निगम के अधिकारियों को चाहिए कि वो जो है यहाँ पर काम अच्छा हो रहा है बुरा और उसकी मॉनिटरिंग करें। लेकिन ये दिखा रहा है राजनांदगांव की जनता जो त्राही त्राही मची हुई पानी के लिए, वो दिखा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ बंदर बांट हो रहा है और इसमें वर्तमान महापौर हेमा देशमुख की पूरी 100% मिली भगत है।